परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से शाम के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने हमें जीवन, आपने हमें आशीष दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में बहुत जरूरी है। यशायाह के द्वारा जो लिखा गया है वचन, आप इसे राजा की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, इतिहास में पढ़ सकते हैं। बहुत जगह इस वचन को लिखा गया है क्योंकि ये वचन हमारी जिंदगी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत मजबूत करता है। जब आपने देखा होगा दानियल के जीवन के बारे में, हिजकिय्याह के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातों को आपने देखा और सुना और समझा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी के लिए कौन सा वचन देना चाहता है? आज आप बीमार हैं, आप चंगाई नहीं पाते हैं, आपके जीवन में काम नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज आपने हर एक मसीह भाई बहनों को और मेरे बच्चों को और मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को, सभी को सुरक्षित रखा, मेरे घर परिवार को। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक बात को याद रखना, आज हमें अपने लिए ही नहीं प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है ये तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। इसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर तभी काम करेगा जब हम अपने जान पहचान, चाहे हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए दुआ करना है। कहना है कि सृष्टि के लोगों को सभी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए, आपकी ताकत आए पिता परमेश्वर, पूरे संसार के लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप जब पढ़ेंगे, यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 38, और यहाँ पे राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा गया है। राजा हिजकिय्याह एक समय ऐसा रोगी हो गया था, ऐसा बीमार पड़ गया था कि वो मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह नबी के उसके पास जाकर के कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में, जो तुझे आज्ञा देनी है वह दे दे कि तू ना बचेगा, तू अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरीके से यशायाह के द्वारा भिजवाता है, उसके पुत्र के द्वारा, और वो जाता है और राजा हिजकिय्याह को कहता है। राजा हिजकिय्याह एक बहुत शक्तिशाली राजा था अपने समय के दौरान, और परमेश्वर ने उससे बहुत प्रेम किया था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उसने परमेश्वर ने कहा कि अब इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर लें। आप देखते होंगे राजा दाऊद के जीवन में सबसे बड़ा बेविचार राजा दाऊद ने किया था, यहाँ तक कि बेविचार किया, लेकिन जो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ उसको भी उसने मरवा दिया था। लेकिन क्या परमेश्वर ने नफरत किया? नहीं, लेकिन सजा दी है। परमेश्वर ने सजा दिया है, लेकिन परमेश्वर कभी नफरत आपसे नहीं कर सकता है। वो आज नहीं तो कल आपसे प्रेम करता है और प्यार करता रहेगा। सबसे बड़ा राजा दाऊद ने पाप किया था, लेकिन राजा दाऊद को परमेश्वर ने हर एक अपराधों को क्षमा किया। राजा दाऊद से कहा कि तूने जो किया है उसका तो फल तुझे मिलेगा, चाहे वो अच्छा किया हो तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया है तो तुझे बुरा फल मिलेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में वही स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से, परमेश्वर ने कहा जो मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, विनती करता है, मुझसे आशीष देता हूँ और उसे बरकत देता हूँ और उसे सजा भी देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे कोड़े भी लगाता हूँ, उसे मारता भी हूँ। इसीलिए हमारा परमेश्वर का वचन यही कहता है कि राजा उन दिनों में जब अपने समय काल में बीमार पड़ा, बहुत ज्यादा मरने पर था, ऐसा रोगी हो गया था, तो यशायाह के पुत्र के द्वारा वहां पे संदेश भेजा जाता है कि राजा जो तू अपने राज्य के बारे में और अपने घराने के बारे में जो भी आज्ञा देना चाहता उसे दे दे, क्योंकि तू अवश्य मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जब आप पढ़ेंगे 38 के 1 और 2 में लिखा हुआ है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है। जब किसी व्यक्ति को मौत नजर आती है, दुख नजर आता है, तकलीफ नजर आती है, तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अन्यथा वो परमेश्वर को भूल जाता है।
आप लोग ऐसा ना करें। यदि आप खुश हैं तब भी आप प्रार्थना करिए। यदि आप दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तब भी आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी हमारी हो जाती है। जब हमारे साथ अच्छा होने लगता है, सब कुछ परमेश्वर अच्छा कर देता है, तो हम परमेश्वर को साइड करते जाते हैं, बोलते जाते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरीके करते करते आप हफ्तों निकाल देते, महीनों निकाल देते। कभी कभी ऐसे व्यक्ति 5-5, 6-6 महीने निकाल देते हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चंगाई मिल गई, उनको आशीष मिल गई, उनको बरकत मिल गया, उन्हें ज्ञान मिल गया, उन्हें बुद्धि मिल गई, समझ मिल गई। लेकिन आप ये कभी मत भूलिए कि राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, राजा दाऊद, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बहुत बड़े बड़े राजा आए, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? अंतिम में उन्हें फिर परमेश्वर के पास आना ही पड़ा। इसीलिए आपके साथ ऐसा ना हो, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना ही करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम्हें मैं 24 घंटा देता हूँ, इंसान के जिस तरीके से समय काल को बनाया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें रात और दिन देता हूँ, उसमें से तुम सुबह शाम मुझसे प्रार्थना करो, केवल सुबह शाम प्रार्थना करो। यहाँ पे परमेश्वर नहीं कहता कि तुम सारा दिन लगे रहो, अपने काम छोड़ के, अपने काज को छोड़ करके, खाना पीना छोड़ के, हर एक चीज को छोड़ करके तुम मेरे पीछे लगे रहो। नहीं, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कहता। कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे दिल से याद करोगे, सुबह शाम यदि याद करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहूंगा। जब मेरे बेटे ही मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, पिता का तो फर्ज है, लेकिन पिता के बहुत सारे बच्चे हैं संसार में, बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे याद करता है, मुझसे ज्ञान और बुद्धि और समझ, और जो मुझसे प्रार्थना करता है, मुझसे हर तरीके से परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अब आइए लौटते हैं जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारी बीमारियों के कारण वो मरने वाला था, और जिस तरीके से संदेश उसके पास पहुंचा, तब राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूँ। और राजा हिजकिय्याह यहाँ पर क्या करता है? बिलक बिलक करके रोने लगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे तो राजा हिजकिय्याह कहता है कि मैं तेरे सम्मुख खरे मन से और सच्चे मन से और खराई से चलता आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तू चलता तो आया है, लेकिन तू चलता नहीं रहा है। जिस तरीके से आपने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी खरगोश और कछुए की, इस तरीके से वही घटना हमारे जीवन में हो जाती है। हमें रुकना नहीं है, हमें भागना भी नहीं है। क्या नहीं करना है? हमें बहुत तेजी से भागना भी नहीं है, हमें स्लो स्लो चलते रहना है, चलते रहना है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहना है। कि परमेश्वर ये चाहता है, एक दिन नहीं चाहता कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम एक दिन मुझसे विनती प्रार्थना कर लो, रात दिन कर लो, उसके बाद तुम बंद कर दो। नहीं, क्योंकि इसी कारणवश हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं। मानते हैं कि आज हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पास समय नहीं होता है ना, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करने की, मेरे वचन को पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास तो पूरे संसार का काम है, पूरे सृष्टि का काम, पूरे ब्रह्मांड का काम है, पूरे स्वर्ग का काम है। आपके पास तो आपका घर का काम ही नहीं खत्म होता है। परमेश्वर तो सारे संसार के लोगों को संभालता है, पूरे सृष्टि को संभालता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास समय होगा। जब आपके पास समय नहीं है, आप अपने घर के लिए 4 आदमी 10 आदमी के बीच में रह करके आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर को तो पूरे सृष्टि को संभालता है, पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, उसके पास समय कहां से होगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके राजा दाऊद, इस तरीके से राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, इन लोगों ने गलतियां की, आपको नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि आज आपके जीवन में परमेश्वर, आपकी दृष्टि में परमेश्वर, आपको हर प्रकार से परमेश्वर संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है।
तब इस तरीके से राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा, आंसुओं को बहाने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि यहाँ तक मैं परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से प्रार्थना सुना। देखिए यहाँ पर राजा हिजकिय्याह रोता था, बिलखता था, चिल्लाता था। उसके बाद परमेश्वर ने प्रार्थना सुन करके कहा और उसी तरीके संदेश को पहुंचा करके कहा कि हे राजा हिजकिय्याह, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनी और तुझे 15 वर्ष का और वायु जीवन देता है आपको। हालेलुया, धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में ऐसा ही करने जा रहा है। आपके जीवन में भी ऐसा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की बड़ाई हो, स्तुति हो, महिमा हो। यहाँ इंसान जो डॉक्टर बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि जो बीमारी आती उसे नहीं ठीक कर पाते हैं, तो किसी के जीवन देने के बस की बात नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने 15 वर्ष की उसे आयु बढ़ा दिया, 15 वर्ष की उम्र और दे दिया। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी गवाही और इससे बड़ा परमेश्वर का कार्य आपको समझ में फिर नहीं आ सकता। यदि ये नहीं समझ में आता है तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा और वचन को देखा, एक दो वचन को आमोस के पुत्र यशायाह के द्वारा जिस तरीके भविष्यवक्ता के द्वारा जाकर के संदेश पहुंचता है, राजा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बिलक बिलक करके उसके आंसू नहीं बंद होते हैं। उसके बाद परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसी तरीके परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। यदि आप आज प्रार्थना करना ही चाहते हैं तो अपने आंसुओं को बहा कर देखिए। आज जितने आंसू आप बहाएंगे उतना परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको दिल में सुकून ना मिले, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष ना दे, तब मुझसे कहना। हालेलुया, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने सम्मुख रखिए कि हे परमेश्वर, आज मैं हर एक बातों की प्रतिज्ञा करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक गुनाहों को मानता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। फिर भी आज हमें प्रार्थना करना है, मन में किसी भी प्रकार की खोट नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का जलन, किसी प्रकार का ईर्ष्या, किसी प्रकार की बातें अपने मन में नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद की महिमा हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए। खुदावंद, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में पैर, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। ये परमेश्वर, ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं
विलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकलें। आपके जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से जिसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।